वृंदावन ये केवल एक स्थान नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का धाम है, जहां हर वृक्ष, हर कण से राधे श्याम की मधुर लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। ब्रजभूमि के 12 वनों में से एक है भांडीर वन। ये वही पावन स्थान है जहां राधा कृष्ण का दिव्य गंधर्व विवाह हुआ, जहां ग्वाल बालों संग श्री कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाएं रची, और जहां आज भी हर भक्त को अद्भुत माधुर्य और अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र कृष्णो हरिर्नित्य गोपीना सह राघव क्रीडति ब्रजम ध्यस्थ वंदेत वृंदावन हरिम। जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नित्य क्रीड़ा करते हैं, उस वृंदावन को बार बार नमन है। वृंदावन की पावन धरा पर 12 सुंदर वनों का वर्णन आता है। भांडीर वन का परिचय। भांडीर वन यमुना जी के तट पर स्थित है। ये वन अपने भांडीर वृक्ष के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है, ये वृक्ष सहस्रों वर्षों पुराना है और आज भी अपनी पवित्रता और शक्ति से जीवंत है। ये वन अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। मान्यता है कि इस वन का नाम यहाँ स्थित एक विशाल वृक्ष भांडीर वृक्ष के कारण पड़ा। यही वृक्ष कालांतर में अनेक दिव्य लीलाओं का केंद्र बना। भांडीर वन उन दिव्य स्थलों में से एक है जहां कृष्ण और बलराम ने अपना बचपन खेलते हुए बिताया। ग्वाल बालों संग हंसी ठिठोली, गाय चराना, माखन चोरी करना, सब इसी वन की स्मृतियों से जुड़ा है। श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं। कहा जाता है कि भांडीर वन में श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे। ग्वाल बालों के संग गाय चराना, खेलना कूदना, वंशी की मधुर तान बजाना, ये सब इस वन की स्मृतियों में सजीव है। कभी श्री कृष्ण यहाँ दही और मक्खन चुराने की लीला करते, तो कभी अपने ग्वाल मित्रों संग जल क्रीड़ा। भांडीर वन इन लीलाओं से सदैव आनंदित रहा। भांडीर वन में ग्वाल बालों के संग कृष्ण बलराम का खेलना भक्तों के लिए अमूल्य स्मृति है। कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। कृष्ण ने इसी वन में अपने बचपन की लीलाओं के माध्यम से संसार को धर्म और आनंद का संदेश दिया। राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह भांडीर वन का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग है। राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह। कथा आती है कि भांडीर वृक्ष के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने साक्षात राधा और कृष्ण का विधि पूर्वक विवाह कराया। शास्त्र में वर्णन है, राध्या सह कृष्णेन विवाहो यत्र कारिता तब भांडीर वनम वंदे दिव्य वृक्ष सनातन। जहां राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुआ, उस भांडीर वन और दिव्य वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूं। भक्त मानते हैं कि ये विवाह लोक परलोक से परे एक दिव्य प्रेम और माधुर्य का प्रतीक था। अन्य लीलाएं। भांडीर वन केवल विवाह का ही नहीं, बल्कि अनेक लीलाओं का स्थल है। यही श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल मित्रों संग मल्ल युद्ध किया। यही यमुना तट पर गोपियों संग मधुर रास रचाया, और यही उन्होंने अपनी वंशी से पूरे वन को मोह लिया। कहा गया है, वेणु कृत्वा करस्थेन गायतः माधव स्वय मोहमा सर्वं तद भांडीर वन मुत्तमम। जब कृष्ण ने अपने हाथों से वेणु बजाई, तब पूरा भांडीर वन उनके माधुर्य में डूब गया। भांडीर वन का महत्व। भांडीर वन आज भी भक्तों के लिए उतना ही पवित्र है। यहाँ आने से मन को अद्भुत शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। भांडीर वृक्ष को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। शास्त्र कहते हैं, ये स्मरेत भांडीर वनम भक्त्या श्रद्धया युता तस्य पापानि नश्यन्ति स याति परमपदम।
जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भांडिरवन का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पद को प्राप्त करता है। आधुनिक समय में भांडिरवन आज भी हजारों श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा करते हुए भांडिरवन आते हैं। यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, वृक्ष के नीचे आराधना करते हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं को हृदय में अनुभव करते हैं। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि भक्ति और प्रेम ही जीवन का सच्चा सार है। प्रिय श्रोताओ, आज हमने भांडिरवन का इतिहास सुना। ये वही पावन स्थल है जहां श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य गंधर्व विवाह हुआ, जहां ग्वाल बालों के संग भगवान ने बाल्य लीलाएं की और जहां आज भी हर भक्त को प्रेम, माधुर्य और शांति की अनुभूति होती है। भांडिरवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा जीवन केवल भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर ही पूर्ण होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए इस यात्रा के अंत में सब मिलकर भगवान को प्रणाम करें। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यदि आपको ये भक्ति यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग राधा कृष्ण की दिव्य कथाओं से जुड़ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ब्रजभूमि के किसी और पावन स्थल की कथा लेकर आएंगे।